ये देखते हैं ये दिल्ली का जो भी सफ़र ख़त्म होने को आ गया है। मुझे कल लुधियाना निकलना है। मैं मेरे दोस्त अकरम खान के घर, वहाँ पे हमको मस्तियाँ जमाएंगे। लेकिन ये जो मेरी सिस्टर का घर है, मेरी बहन ललिता का जो घर है, इस घर से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। नवरस का इस घर में बहुत बड़ा योगदान है। नवरस जो आखिरी कहानी है मेरे पापा वो पूरी 70% यहाँ पे शूट हुई थी, और जो क्लाइमैक्स सीन था जैसे मैंने आपको बताया था वो वहाँ पे शूट हुआ था। अभी जी जी रिटायर्ड हुए थे, डायमंड की पार्टी हमने की थी स्टार लैंड में, वहाँ पे शूट हुआ। तो मैं इस घर और इस बिल्डिंग के जो लोगों ने योगदान दिया, मैं आज उनकी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। उनको ऑब्जर्व करेंगे। हमारे एक पाजी है नीचे, उनके परिवार को हम ऑब्जर्व करेंगे। और पाजी को बहुत ही कमाल के इंसान है, बहुत सीधे सीधा पढ़ने का मतलब मिसाल है वो। अगर मुझे उनका कोई कैरेक्टर करना हो, ऐसी कोई कहानी मुझे पिरोनी हो, ऐसा कोई कैरेक्टर करना हो, तो मैं उनको डेफिनेटली पिरोऊँगा। और ये मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, इस घर की कुछ बातें करते हैं। मेरी दीदी का ड्राइंग रूम है, आप बहुत बार देख चुके हो, लेकिन मैं आपको इंटेंशनली अब ये पूरा घर दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारा फिल्म का जो आखिरी सीन है, जब मैं आता हूँ अपने बेटे के पास और मेरे बेटे ने पूरा लिखा हुआ थैंक यू पापा, और मैं इसी जगह पे आके गया था और मेरा बेटा कहता है पापा कॉल करो। जो कि वो कहानी के क्लाइमैक्स में बताऊंगा नहीं, तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। और मेरा बेटा हटा के मेरा नाम फिर से आई लव यू पापा कर देता है। वो जो कहानी थी मेरी नवरस का गुलाज की शांत रस की, उस कहानी का एक छोटा सा अंश मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आपको एक्साइट करेगा देखने के लिए। उसमें कहानी ये है कि एक बाप अपने बेटे के सामने उसकी मम्मी की बहुत इंसल्ट करता रहता है, डकार मारता रहता है, खुजली करता रहता है। और एक दिन जब वो किसी पार्टी से आ रहे होते हैं तो वो अपने बेटे के सामने अपनी वाइफ की बड़ी इंसल्ट कर देता है। तो बेटा गुस्से में आके अपने बाप का नाम, जैसे हम व्हाट्सएप पे लिखते थे HMM, हम किसी को जैसे बोलते अरे मैंने ये किया वो किया, तो सामने वाला तो जब मैं ऐसे बोलूंगा पापा अपनी शेख की मारूंगा तो सामने वाला क्या टाइप कर देगा ऐसे ही मेरे बेटा मेरे को कर देता है, मेरा नाम सेव कर देता है। जब मैं देखता हूँ कि मेरा नाम सेव है तो मुझे खून खोल जाता है मेरा, और मुझको बड़ा दुख होता है कि यार मेरे बेटे ने कर दिया, दारू पीने लगता है। तो उसको ये एक चीज की ना उसको दुख लगता है। तो वो अब कैसे एक बाप अपने बेटे के फोन से हटाता है, ये पूरा ताना बाना है मेरे पापा का। तो बहुत ही प्यारी कहानी है। यहाँ पे पूरी शूट हुई है वो, ये पूरा किचन का एरिया है, यहाँ पे पूरा किचन का एरिया शूट कर रहा। तो ये हमने बेडरूम दिखाया था, और इसी को हमने मेकअप रूम बना दिया था। यहाँ पे अलका जी को हमने रखवाया था। तो इस पूरे घर में आराम से शूट हो गया था। ये सो रही है, अबे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं है, हीरो है वो। ये सो रहे। ये हमारा बेडरूम दिखाया था, इसी मिरर के सामने हमने किया था। तो अपने आप में ये यहाँ पे एक पूरी फीचर फिल्म शूट हो सकती है। और अगर आपको शूट करवाना है तो सिर्फ 1 लाख रुपए पर डे का रेंट है। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं शिराजिंदर कुमार जी से, रिसेंटली रिटायर्ड हुए, तो आमदनी का एक साइड इनकम हमारा स्टार्ट हो सकता है। आलीशान घर है, मैंने आपको दिखा दिया है। शूटिंग के लिए आज ही संपर्क करें। तो यहाँ पे हमने शूट किया था। आइए हम यहाँ पे, ये हमारी बीना दीदी है, ये हमारी मासी जी है, ये है हमारी बीना दीदी, ये है हमारी मासी जी। मासी जी ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, एक ब्लॉग बना रहा था, ब्लॉग। आशीर्वाद दे दो, कल जा रहा हूँ मैं पंजाब, पंजाब जा रहा हूँ जी। तो ये
मासी जी है, ये वीना जी है। बैठो बैठो बैठो। तो वीना दीदी को जब मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे शूट कर रहा हूँ और हम लोग जुगाड़ जुगाड़ करके पिक्चर बना रहे थे, तो अब खाना खिलाना था, 70 लोगों की टीम थी, पूरी कैमरा टीम, ये वो ये। तो मैंने वीना दीदी को मतलब वो दे दिया सौदा कि 2 दिन का 4 दिन का खाने का पूरा हिसाब किताब आप संभालो, क्या क्या चाहिए आपको, और आप ही के हाथ का स्वाद खाना मिलना चाहिए। तो दीदी ने साग बनाया था ना दीदी, मक्के की रोटी। हाँ, मक्के की रोटी और सरसों का साग दीदी ने बनाया था। सुबह का नाश्ता, दिन का लंच और शाम का खाना। 4 दिन हमारे यहाँ पे शूट हुआ था, 2 दिन हमारा वहाँ पे शूट हुआ था, टोटल 6 दिन का शूट था मेरे पापा हूँ का। तो 4 दिन तक दीदी ने खाना बनाया था, पनीर लाना वाना ये वो ये। थैंक यू सो मच हमारी नवरस कथा कोलाज की टीम और यात्रागाम के दर्शकों को मैं उन लोगों से मिलवा रहा हूँ जिन्होंने कितना बियॉन्ड द वे जाके सपोर्ट किया नवरस कथा बनाने में। तो दोस्तों, इंसानियत क्या रहता है, आपने अगर पिक्चर नहीं देखी है तो आज ही देखिए। यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब मूवीज पे अवेलेबल है, सिर्फ 100 रुपए की टिकट है। और एप्पल टीवी पे अवेलेबल है। हम सपोर्ट करें, 100 रुपए खर्च करके हमारी फिल्म देखिए ताकि हम दूसरी पिक्चर बना सके। है ना मासी जी? देख लीजिए ना लोगों को। देखिए हमारी प्यारी सी मासी जी है और इतने प्यारे हैं हमारे जिया जी। मैं इतना सीख के जा रहा हूँ मेरे जिया से। मैं जब से आया हूँ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो मासी जी को प्रॉपर टाइम देते हैं, सुबह शाम 1-1 घंटा बैठते हैं मासी जी के साथ। तो ये बड़ी सीखने वाली चीज़ है। मैं मेरे भारत को यही सिखाना चाहता हूँ कि हमारा भारत कैसा है। आज के टाइम पे पेरेंट्स को जरूरत होती है कि बच्चे उनके साथ बैठे। तो जिया जी पूरे टाइम देते हैं, है ना? ये हमारी प्यारी मासी जी। जी जी जी, पूरा पूरा। सारे लोग देखें और खूब तरक्की करें और खूब अच्छी पिक्चर को खूब अच्छा खाना चलेगी ना मासी जी? चलेगी। और ये जो मैं यात्राग्राम कर रहा हूँ 999 रोल करने वाला, वो भी चलेगा ना मासी जी? बहुत चलेगा। अरे आपने आशीर्वाद दिया। इतनी मेहनत कर रहे हो तो क्यों नहीं चलेगी, ये बताओ। जी जी जी, घर छोड़ के आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो क्यों नहीं चलेगी? सब चलेगी आपकी बहुत पिक्चर, मजा आया। अच्छी चलेगी, बहुत ही खूब मजा अच्छी तरह आया। चलेगी। थैंक यू आशीर्वाद दो बस भैया दीदी। आपका तरक्की करो खूब अच्छा। इतनी मेहनत कर रहे हो तो खूब अच्छा बने। चलने चाहिए वो। चलेगी पिक्चर, खूब चलेगी भैया। मैंने तो कह दी शुरू में, कह दी बस ठाकुर जी को याद रखो, जी जी, चलेगी। मैंने शुरू में कह दी मम्मी को। हाँ थैंक यू मासी जी, थैंक यू। आओ हम नीचे शूट करके आते हैं थोड़ा। हाँ ये भैया मैं जाऊँ? हाँ आप जा सकते। ये हमारे नितिन भैया, इनको हमने स्पेशल स्टार बना चुके हैं। नितिन भैया को हमने शूट भी किया था। नितिन भैया ने बियॉन्ड द 2 मिनट में क्या होने वाला है। नितिन भैया ने भी बहुत सपोर्ट किया था, उनके लिए दिल से थैंक यू। यात्राग्राम में भी इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना बढ़िया बढ़िया नाश्ता देने के लिए थैंक यू। ये हमारे प्रेम है, हेलो। और जब हमने खाने का पूरी जिम्मेदारी वीना दीदी को दी थी तो वीना दीदी के ये पूरे एसोसिएट थे, उनका पूरा ध्यान रख रहे थे, पनीर लाना, दूध लाना और वो सारी चीज़ों का पूरा प्रेम ने ध्यान दिया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था काम करने में। हाँ मैं दोबारा इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा दोबारा काम कब शुरू होगा। तो आप देख रहे हो प्रेम भैया का कैसे एक्सेंट है, एक बार बोलना पूरा। मेरे को बहुत अच्छा लगा था काम करते वक्त। मैं सोच रहा हूँ दोबारा कब काम शुरू होगा आपका, और जब भी शुरू होगा यहाँ हो या कहीं भी मेरे को बुला लेना, मैं आऊँगा। अरे पक्का डालेंगे, पक्का पक्का मैं पक्का आऊँगा। इतने ये पूरी बिल्डिंग का एक तरह से रखवाले हैं प्रेम भैया। और नवरस में तो इन्होंने किया ही था बियॉन्ड द वे जाके। आओ प्रेम भैया की ज़िंदगी थोड़ी सी जानते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। इनका भी यूट्यूब चैनल है और कितने 40,000 सब्सक्राइबर? नहीं, मेरे शायद 50,000 हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। 50,000 सब्सक्राइबर के बाद उन्होंने कहा कि जीवन में रखा क्या है, सब मोह माया है, और इन्होंने यूट्यूब को त्याग दिया। हाँ, ऐसा क्यों क्या भैया, इतने अच्छे होने के बाद क्यों छोड़ दिया? ये हमारी बिटिया रानी है, इस बिल्डिंग की जान। यस, क्योंकि साज भी कभी बहुत ही कोई भी काम आसान नहीं है, थोड़ा सा मेहनत है। मेहनत तो है, और हर चीज़ में। बच्चों के चक्कर फिर मैंने वो यूट्यूब का काम छोड़ दिया। लेकिन आप करते रहो। जब आपको देखो 50,000 सब्सक्राइबर हुए, इसका मतलब क्या है? भगवान का फूल, भगवान का फूल आ रहा है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बेटा। ये तो पापा के 40,000 सब्सक्राइबर थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। हेलो कर दो, हेलो कर दो। हेलो 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 हेलो।
चीज़ बताओ, आपके जीवन का ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा होगा जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लेके आया होगा? टर्निंग पॉइंट मेरा तो आ गया 2020 में, समझ लो कोरोना। वो टर्निंग पॉइंट था। वो क्या हुआ था उसमें? उस टाइम में समझ लो कि दुनिया ने सबने अपने अपने रंग दिखा दिए थे। अच्छा उसके बाद फिर समझ आ गई कोई नहीं है किसी का दुनिया में। अच्छा जिसके लिए हमने सब कुछ किया उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, ये उसके बाद फिर हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल गया, पूरा चेंज हो गया। पूरा चेंज हो गया। ये रहा। और चले, क्या। थैंक यू सो मच। तो ये आ गए हमारे सुपुत्र स्वर हिंगोनिया। स्वर हिंगोनिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमेशा बचते रहते हैं और हमेशा मैं किसी न किसी रूप में फंसा लेता हूँ स्वर को। ये वही जगह है, ये वही रोड है स्वर, जहाँ पे स्वर चल के आया था। 17 Pro कहाँ से आया? बेटा खरीद लिया मैंने 17 प्रो। ये अरे मेरी, हाँ मैंने खरीद लिया, गुस्सा आया मेरे को। 17 Pro ने लिया? हाँ मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा ऐसी की तैसी दुनिया में रखा है क्या सब कुछ? नहीं ये नेहू का मेरी बैटरी फुल हो गई थी, मेमोरी फुल हो गई थी तो लिया। फंसा दिया मैंने नीचे को। तो इस रूम में मैंने स्वर का रूम किया था। और जब मैं आके प्यार से उसको बोलता हूँ, लैपटॉप पे टाइप करता हूँ, वो सारा चंक यहाँ पे किया था। और इस पूरी बिल्डिंग में निशु वो होंगे नीचे, परमजीत क्या नाम है? परब जी, खुशी और ये बच्चों के साथ मिलकर आते हैं। आ जाओ। गॉड ब्लेस यू। बाजी है? हाँ, नहीं होते जी, आया कोई आएगा, सरमट गया है बाहर तक। अच्छा बाहर गए हैं? सरमट आज ही गया, उसको मैंने फोन भी किया है। चल रही है अभी, उसमें पूरे इंडिया में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो जैसे अगर मुझे आपका किरदार निभाना हो, जैसे आपका ये पूरा गेटअप है, ये तो हम कैमरे में कैद कर रहे हैं, बट अंदर से कैसे है वो मैं जानना चाहता हूँ। हालांकि बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, लेकिन आप अंदर से कैसे हैं? कुछ ऐसी नहीं काटा, नहीं कुछ नहीं, बेफिक्र नहीं काटेगा। अरे कुछ नहीं करेगा बेटा। बेटा नहीं काटते, काटते नहीं, शाबाश। 6 साल से आप भी देख रहे हो। हाँ जी हाँ जी। अंदर जी, अगर मैं आपको जानना चाहूँ, आपके जीवन का ऐसा कौन सा वो टर्निंग पॉइंट रहा होगा जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लेके आया होगा? टर्निंग पॉइंट तो वैसे कई हो जाते हैं, ऐसे बात है, शादी के बाद तो खास तौर से वो नहीं हो जाते हैं। हमारी पंजाबी में एक कहावत है जी, माँ की दाल किसी को लगती है स्वादी, किसी को लगती है बादी। अच्छा, बहुत कुछ कह दिया अंकल। गहरे शब्दों में बहुत ही बेहतरीन छक्का मारते हुए पूरी टीम मैं वैसे जन्नी बात कर रहा हूँ आपसे मैं। हमारी सोच अलग है, मेरे लड़के की अलग है, उसके बाद उसके लड़के की जो वो अलग सोच है। एकदम बढ़िया। आपको मैं देखता हूँ ना तो ऐसा मन लगता है कि आपके लिए एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखूं, एक टीनेज लव स्टोरी लिखी जाए और खुशी को कास्ट किया जाए। इतनी ब्यूटीफुल, इतनी गॉर्जियस हो आप। कल कह रहे थे कीर्तन का मतलब क्या होता है, भगवान को चेते रखना, उनको जाओ कहते हैं। कीर्तन की डेफिनेशन उन्होंने दी थी। कर लीजिएगा प्लीज, ले लो 2। तो दोस्तों, मैं आपको मिलवाने वाला हूँ हमारे पाजी से। बहुत ही सीधे इंसान है ये, और ये इनकी बिटिया रानी। इंटरव्यू चल रहा है पापा का तो वैसे। तो ये हमारे पाजी है और इनको मैं पिरोना चाहूँगा 2027 में। मैं जब जब इनको देखता हूँ ना, एक अलग सी वाइब, एक अलग सी खुशी और एक अलग सा सीधापन महसूस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपके अंदर इतने सीधेपन का राज क्या पाजी? देख रहे हो आप, देख रहे हो स्माइल, देख रहे हो आप? शुरू से सिंपल ही रहता हूँ। शुरू से सिंपल ही रहते हैं। नहीं, लेकिन इतना सीधापन, इतना भोलापन, मतलब मुझे आप पे ना बहुत प्यार आता है सच में। हम तो करेंगे, जलेबी कितना सीधा है। क्या? चलिए, जलेबी कितना सीधा है। ये शानदार चौका मारते हुए पापा जी। तो जलेबी जैसे सीधे, देखो पापा को तो बेटा लगेगा ही जलेबी जैसे सीधे, लेकिन एज एन एक्टर, एज एन फिल्म मेकर जो मैं इनको ऑब्जर्व करता हूँ, वो बहुत ही ऑनेस्ट है। और आंटी जी, एक बार पता है क्या हुआ था? हार्ड वर्कर। हाँ, और एक बार क्या हुआ था कि जब मैं बॉम्बे जा रहा था तो पाजी आए और अचानक गले मिले और इमोशनल हो गए। और मैंने कहा हुआ क्या पाजी? कह रहे तुसी जा रहे हो, बहुत याद आएगी आपकी। ऐसा 3 बार बोलो ना, बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। तो तभी मुझे ना इतना कनेक्शन हुआ कि मतलब ये कैसा प्रेम है, ये कैसा प्यार है, जो मतलब उन्होंने बोला। 2-3 बार रिंग भी किया था। हाँ हाँ, जी 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 हाँ।
तो मैं ये पाजी से जानना चाहता हूँ, पाजी आपको मैं निभाना चाहूँगा 2027 में। आपका जो एक्सटर्नल करेक्टराइजेशन है वो हमने कैमरे में कैद कर लिया है। हमारा मेकअप आर्टिस्ट एग्जैक्टली आप ही की तरह दाढ़ी, आप ही की तरह पग और आप ही की तरह रूप मुझे देगा, मुझे प्रोस्थेटिक से आप ही की तरह बनाएगा। लेकिन अंदर से आप कैसे हैं, आपकी इंटरनल करेक्टराइजेशन क्या है, वो मुझे जानना है। आपके जीवन का ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई पल जिसने आपके जीवन में परिवर्तित किया हो, आपके जीवन में चेंज किया होगा। हर किसी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो आपके जीवन का वो क्या टर्निंग पॉइंट रहा होगा, आप मुझे बताइए ताकि मैं आपके उस टर्निंग पॉइंट से आपको समझ सकूँ। खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मतलब ये दोस्त है हमारा कैमरा, तो बताइए। याद है मैं शुरू से छोटी उम्र में मैं भगवान के साथ लगा हुआ था, पाठ पूजा करनी, जी जी किसी जीव का हक लेना, हाँ, बताइए। दे देना जितनी हेल्प हो सकती जी करता हूँ। जो रास्ते में मेरे को मिलता है, कोई बीमार मेरे शुरू से है, नेचर ये है कि मैं सबकी हेल्प ही करता हूँ। अच्छा, अगर मुझे मान लो मुझे कोई रास्ते में कोई इंसान मिल जाता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जिस किसके पास जैसे पैसे नहीं है, दवाई के लिए, सफ़र के लिए नहीं है, तो उसकी मदद कर देता हूँ। कोई गली गुआंढ वाले भी मेरे को बोलते हैं मुझे ये सामान ला दे, वो लाते हैं, या इधर छोड़ दो, उधर छोड़ दो। मैं अपने काम छोड़ के सबके काम कर देता हूँ सबसे पहले। अच्छा, वाह। मेरा दूसरों का थोड़ा दुख मेरे से यही देखा नहीं जाता, कोई परेशानी में होता ना, अच्छा, तो मेरी शुरू से यही है कि उसकी मदद कर सकूँ। तो मुझे आज इस परिवार से मिलके बहुत मजा आया और मेरी कोशिश यही है नीमच इसके में क्या रास्ता है। नीचे नहीं आना चाहती कैमरे में। तो मेरी यात्रा ग्राम में कोशिश यही है कि मैं हर दिन नए परिवार से मिलूं, हमारे भारत के नए कहानियों से मिलूं। आज जिस तरह से मैंने पाजी को ऑब्जर्व किया, मैं तो पहले से भी ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन आज थोड़ा और डीपली ऑब्जर्व किया। इनके जो हाव भाव हैं, इनके जो एक सॉफ्ट दिल भगवान ने दिया है। देखिए सर्वेंट को भी मतलब जा रहा है तो वो ओला भी कर सकते थे, यहाँ से रैपिडो है, ओला है, बहुत सारी सर्विसेज है, वो भी कर सकते थे। लेकिन ये खुद उनको लेके गए, छोड़ के आए और इमोशनल भी हुए। ऐसे ही इमोशनल चीज़ें, ऐसे ही भारत के जो लोग हैं जो सच में हमारी कहानी कहने लायक है, जो सीखने लायक है। भारत के लोगों को मैं एक नई सीख देना चाहता हूँ, आज के जनरेशन को नई सीख देना चाहता हूँ, नई नई कहानियाँ देना चाहता हूँ। तो आज नवरस की ये जो यात्रा थी, तो नवरस के बारे में बताते बताते आज जो पाजी के ऊपर ये ब्लॉग खत्म हो रहा है, तो मुझे पाजी बहुत कुछ दे गए, बहुत कुछ सिखा गए। उम्मीद है आप भी सीखे होंगे। तो आप रेडी रहिए 2027 में, जब मैं 999 करेक्टर करूँगा और आप लोगों के सामने लेके आऊँगा पूरे भारत को। तो देखते रहिए यात्रा ग्राम। हमारे भाव, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत, हमारी हिम्मत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। भारत माता की जय।